सबल है लेकिन कमज़ोर नहीं, ऐसी ही नारी शक्ति के एग्जाम्पल हम आए दिन अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। पहले एक ऐसा टाइम था जब हम सोचते थे औरत है क्या ही कर लेगी, लेकिन अब ये टाइम है हम बोलते हैं औरत है तो कुछ भी कर लेगी। ऐसी ही एक पर्सनालिटी मेरे साथ, मैं पर्सनालिटी का ही नाम दूंगी क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। मेरे साथ संध्या धरजी मौजूद है जिन्हें इंटरनेशनल वुमेन डे पर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। इनसे बातचीत करते हैं। संध्या जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच स्टेट एनक्लेव का आप यहाँ पे आए। संध्या जी, आपसे सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप ये अवार्ड किसको डेडिकेट करेंगे? ये अवार्ड डेडिकेटेड टू माय कम्युनिटी, माय परिवार इन गंगियाल, माय जिगर परिवार एंड माय डिसेबिलिटी सेक्टर। माय मम्मी पापा तो है ही, फैमिली तो वो हो गई। जब आपने अपना ये सफ़र, पहले तो हम जानना चाहेंगे इस सफ़र की शुरुआत किस तरीके से हुई थी? मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। मैं बचपन से ही सेरेब्रल पॉलिसी की शिकार हुई थी, तो इसलिए मेरे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों काम नहीं करते हैं। तो बट एक कॉन्फिडेंस थी हमेशा काम करने की, पढ़ने की। तो हमेशा मैं इन चीज़ों को देख के आगे बढ़ी और मैंने 15 इयर्स की एज से ही, जब मैं 10th क्लास में ही थी, तो अंडर प्रिविलेज गरीब बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया घर से। तो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती रही। ये एक छोटा मिशन था, पर अपनी डिसेबिलिटी को लेके जो मैंने सीखा वो मैं अपने डिसेबिलिटी भाई बहनों में उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट उनको करने के लिए मैं जो सीखती थी उनको सिखाती थी, और इसने एक मिशन का रूप ले लिया। जो मिशन आपने स्टार्ट किया, कभी ऐसे जहन में था कि ये मेरे काम से मुझे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कि कभी मुझे इस तरीके की हौसला अफजाई होगी, कभी प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा, कभी ऐसे दिमाग में भी कभी कुछ ऐसी सोच आई? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था कि इतना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलेगा, इतना नहीं सोचा था। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन थी कि डिसेबिलिटी सेक्टर में काम किया है या डिसेबल खुद हूँ, तो एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से मेरे को लगा था कभी न कभी मेरे को भी अवार्ड मिलेगा, कि मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट मेरे को नेशनल अवार्ड से रिकॉग्नाइज करेगी। बट हाँ, ये तो बहुत ही मतलब इट्स अ गॉड गिफ्ट फॉर मी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो इससे हौसला और बुलंद हो जाता है। हाँ जी, ये तो है ही। हाँ, ये तो मतलब इससे और जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं कि अगर हम इस लेवल तक ये काम कर सके तो आगे हमें और काम करने चाहिए। आपने जो ये एक मिशन चूज़ किया है कि लोगों को एजुकेट करते हैं, डिसेबल लोगों की आवाज़ बनते हैं, तो अगर हम, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अभी तो हर कोई दौड़ में है कि पैसों के लिए ही सब कुछ करना है, फिर भी कभी आपको ऐसे सोच आई कि मैं खुद से भी थोड़ा, मेरी भी उस तरीके की लाइफ है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं, ये मैंने एक मिशन उस अंदाजे से स्टार्ट किया है कि मैं डिसेबिलिटी सेक्टर का डेवलपमेंट चाहती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आए हैं? चेंजेस तो आ रहे हैं, जैसे कि मतलब अब अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि अगर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या आपको सौगम्य भारत अभियान के बारे में पता है? वो क्या है? नहीं पता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान हमारी साफ सुथरा ज़िंदगी है। सौगम्य भारत हमारा बाधा रहित वातावरण पैदा करने की एक मिशन है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट 2015 में किया है। उससे क्या है कि हमारे एक्सेसिबल भारत में व्हीलचेयर एक्सेसिबल ATMs, बैंक्स, रेलवे स्टेशंस, ऑफिसेस एक्सेसिबल फुली होने चाहिए, जिनमें कोई या ट्रांसपोर्ट हो वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट्स एक्सेसिबल होनी चाहिए जो ब्लाइंड लोग भी देख सके। मतलब हर चीज़ में एक एक्सेसिबिलिटी बैरियर ब्रेक होनी चाहिए, जिससे हमारा बाधा रहित वातावरण बने, हम इंडिपेंडेंटली एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो इस मिशन को लेके ही हम आगे बढ़े और इसकी अवेयरनेस नॉर्मल लोगों में देते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगियों में एक कंफर्ट पैदा करे। तो ये अकेले का मिशन नहीं है, ये सोसाइटी का है, सरकार का है, हमारे एनवायरनमेंट का है, सब कुछ हर एक को मिलके करना है। तो अगर बात करें फैमिली की, तो फैमिली तो बैकबोन होती है, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो फैमिली का किस तरीके का योगदान रहा है आपके इस मिशन के लिए? मेरी फैमिली का तो बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है।
उन्होंने तो मेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड की, उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी का मतलब अगर मैंने कोई लक्ष्य बांधा, उन्होंने उस लक्ष्य पे विश्वास किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, चाहे मेरे ब्रदर मेरे से इतने दूर है, पर उनका फ़ोन पे एक एडवाइस देना, या मेरा छोटा भाई अर्जुन है वो हमेशा मेरे साथ रहता है, या मेरी ये टीम मेंबर्स है जो जिगर टीम की मेंबर्स है, वो लोग मेरे इतना मेरे में विश्वास रख रहे हैं। अगर उनकी फैमिली प्रॉब्लम भी होती ना, वो भी मुझे सुननी पड़ती है। मतलब मुझे उस लेवल की पेशेंस लानी पड़ती है कि मैं उनके घर के मसले भी सुलझा पाऊँ। मतलब ये एक परिवार सा बंध गया है अब, एक मतलब एक माला में एक परिवार सा बंध गया है। संध्या जी, जो आप बात करिए जिगर की, जिगर किस तरीके से वर्क करता है? जिगर हमारा 5 चैप्टर्स पे वर्क करता है। अंडर प्रिविलेज्ड की रेगुलर एजुकेशन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी टीचर्स देती है। आप अभी देखेंगे हमारे अभी बच्चे स्टार्ट होंगे आना, बस हमारा टाइमिंग हो गया, बच्चे आने वाले हैं। तो वो रोज़ हमारी रेगुलर क्लासेस लगती हैं। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजियोथेरेपी हमारा है। हम छोटे बच्चे जो ऑटिज़म या फिज़िकल चैलेंजेस से है, उनको हम एक्सरसाइज और रूटीन में वर्क में एक फिजियोथेरेपिस्ट रखी है हमने यहाँ पे। उसके अलावा हम RPWD राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पूरा JNK में हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो मेडिकल कैंप्स और असिस्टेंटिव डिवाइसेस के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, व्हीलचेयर डोनेशन कैंप्स यूज करते हैं। हमारे डॉक्टर पैडियाट्रिशियन आते हैं जो बच्चों को चेकअप करते हैं, उनकी मेडिसिन्स आयुष के थ्रू आती हैं, उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन्स। तो फंडिंग का क्या प्रोसेस रहता है? लोग ही क्या डोनेट करते हैं या आप अपने से कुछ? मैं खुद से भी डोनेशन देती हूँ, हमारे मेंबर्स सारे आप मेंबर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो बाकी मेंबर्स, बाकी लोग? बाकी लोग भी अपने प्राइवेट एम्प्लॉय, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देता है, अपना योगदान दे रहा है। हमारे मेंबर्स भी बहुत कोऑर्डिनेटेड है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, यहाँ के 60% मेंबर्स पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वुमेन्स है। वुमेन से डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, या किसी की फैमिली में कोई ऐसा डिसेबल पर्सन है तो वो अपना दिल जो है छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक लाइव एग्जांपल है, आप एक स्ट्रेंथ है उनके लिए, तो आप एक मोटिवेशनल मैसेज दें। मेरी ओर से यही मैसेज है कि मतलब हम अगर अपनी सोच को केंद्रित रखें, एक लक्ष्य रखें ज़िंदगी में, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी जद्दोजहद है करें, उस स्ट्रगल में ही हमारी सारी पेन ख़त्म हो जाती है, वो पेन दिखती भी नहीं है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ संध्या दर्जी, जो कि जम्मू कश्मीर की बेटी है और जिन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड के साथ इंटरनेशनल वुमेन डे पे नवाजा गया है। और आपने देख लिया, हौसले बुलंद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आसमान भी छू सकते हैं।